जय हिंद मित्रों। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है एवं इसका उपयोग क्या क्या होता है। आज हम इसी के विषय में गंभीर अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, यह आपके कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे लगभग हर सेट में हर वर्ष 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आप इसको तैयार कर लिए तो आप ये समझिए कि आपका 2 नंबर तो कंफर्म आपका है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसका जो PDF जो नोट्स आप देख रहे हैं, आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड क्लोरो ऑफ लाइम क्लोरोनेटेड लाइम। इसका जो अणु सूत्र होता है ये होता है CaOCl2। अब हम समझेंगे आखिर इसके निर्माण की विधि क्या होती है। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, यदि हम उस पर हम डालते हैं क्लोरीन, तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर और क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके निर्माण की विधि स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम इस मायावी केमिस्ट्री को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे मित्रों, अब हम इसका उपयोग समझेंगे कि आपने जो पढ़ा है द ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में होता है, और साथ ही साथ इसका उपयोग हम पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए करते हैं। अब हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे है बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, आइए ये समझते हैं। इसे आप बोल सकते हैं कि निर्माण विधि। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा की निर्माण विधि लिखिए, तो आपको वहाँ पर ऐसा लिखना है कि जब सोडियम क्लोराइड की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस की उपस्थिति में तो बेकिंग सोडा व अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड है। जब इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जल से क्रिया कराई जाती है तो हमें अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके उपयोग के विषय में भी पढ़ते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में, पेंट में अम्ल की अधिकता को कम करने में, साथ ही साथ मित्रों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर पढ़ दिया था पेंट, यहाँ पर लिखा है पेट। जो हमारे पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा का उपयोग हमारे पेट में अम्ल की अधिकता को कम करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम बेकिंग सोडा का प्रयोग अम्ल अग्निशामक के रूप में करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा, जिसे हम बोलते हैं धोने का सोडा। आखिर इसके निर्माण की विधि क्या होती है, आपको हम समझा देना चाहता हूँ क्या होती है विधि। आप इसे अच्छे समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं NaOH के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट बनता है, और हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसके क्रिस्टलीकरण से हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, जिसे हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। मित्रों ये हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के निर्माण विधि।
इसका सूत्र ये होता है Na2CO3 × 10H2O। आइए अब हम सोडियम हाइड्रोजन डेका कार्बोनेट के उपयोग के विषय में भी अध्ययन करते हैं। तो इसका प्रयोग साबुन, कांच तथा कागज़ उद्योग में किया जाता है। इसका प्रयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। घरों में सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मित्रों है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये होता है CaSO4 × ½ H2O, और या इसे हम CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O भी बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब परीक्षा में आ जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए तो वहाँ पर आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए अब इसके हम निर्माण की विधि के विषय में भी अध्ययन करते हैं। इसके निर्माण की विधि कुछ इस प्रकार है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जो जिप्सम होता है उसको जब हम 373 केल्विन के ताप पर जब गर्म करते हैं तो इससे जो जल का अणु होता है वह इसे त्याग कर देता है। यानी कि जब जिप्सम को हम 373 केल्विन, आप समझिए कितना ये तापमान है, 373 केल्विन तापमान पर जब हम गर्म करेंगे तो यह अपने विलयन में से इसका जो होता है तो इसमें से तो जल के अणुओं का यह त्याग कर देता है। तो जिसके उपरांत हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मित्रों ये रहा इसके निर्माण की विधि। आइए अब हम इसके उपयोग के विषय में भी पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे जब हमारी, तो भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, आप किसी और के साथ देखे होंगे कि जब किसी की हड्डी अब टूट जाती है तो वहाँ पर उसका जो हड्डी अब टूटने पर वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके ही वहाँ पर वो करते हैं उसके इलाज में। और साथ ही साथ इसका उपयोग मूर्तियाँ तथा खिलौनों को बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चाक, आप चाक तो देखे होंगे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ साँचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मित्रों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।